जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक मोड में नजर आई और हमारे साथ में इस समय अगर बात करें तो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अपना दल कमीरावादी की नेता और सपा से ही विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। पल्लवी जी, काफी आक्रामक रूप देखने को मिला आज आपके सहयोगी दल का, आप लोग भी वहां पर मौजूद रहे, धरना प्रदर्शन, जातीय जनगणना मुख्य मुद्दा। देखिए, आज जो भी सदन में हुआ उससे एक बार तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जन भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज वो जन भावनाओं के जो मुद्दे उठाए गए उस पर वो चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, उससे बचते दिखाई दिए। क्योंकि जो कानपुर में हुआ और जिस प्रकार से घर गिराने के नाम पे एक आदमी को वहाँ पर जला दिया जाता है सरेआम, और उस निरीह और जो बेबस आदमी है, सवाल तो बनता है कि ऐसे निरीह और बेबस लोगों को सरेआम आप मार रहे हैं, अपराधी साबित कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को इस बात की जवाबदेही देनी होगी, इस बात का जवाब देना होगा कि उनसे ऐसे मजबूर लोगों से बड़े बड़े बहुत से अपराधी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों केसेस हैं, जो प्रदेश की संपदा को निर्माण के नाम पर पूरा चाट चुके हैं, वो लोग सरकार क्यों चला रहे हैं? सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि वो किसान जो अपने खून को पसीना बहा करके खेत में फसल उगा रहा है, उस गन्ना किसान को वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। और बच नहीं सकते वो कि आप बताइए कि जो सरकारी तंत्र में, इस प्रदेश की सरकार के सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिसने पूरे प्रदेश के विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आज जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर के जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछे और उन्होंने उसका सम्मान करे बगैर सवाल का जवाब देने से भी सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, कहीं ना कहीं एक बार पुनः उन्होंने अपने आप को लोकतंत्र विरोधी साबित कर दिया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि सदन में जब ये मुद्दा उठ रहा था और सदन के पहले भी, शुरुआत से पहले भी, तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास तो हम सालों से देख रहे हैं कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, राजनीतिक दल जब भाजपा विपक्ष में रही वो भी करती थी, तो आज ऐसा क्या था जो सबको वहां से अचानक हटाया जाने लगा, मीडिया को कवरेज करने से रोका जाने लगा, ऐसा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी है, लोकतांत्रिक विरोधी है, और ये इसलिए साबित होता है कि जो वहाँ पर लोग आज मांग कर रहे थे वो उसी जनता के द्वारा चुन करके सदन में आए हैं। और सदन जो है परंपराओं के लिए नहीं है, सदन जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के लिए है। और वहाँ पर वो जो प्रतिनिधि खड़े होकर के मांग कर रहे थे वो उसी जनता की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये सत्य है कि हम संख्या में कम हैं, संख्या तो कभी भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रश्न हम उठाना चाहते हैं और जिस वर्ग का नेतृत्व हम कर रहे हैं उसको सुना तक ना जाए, उसकी सवाल पे जवाब तक ना दिया जाए। देखिए, वैसे तो तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर सदन में हंगामा हुआ आज, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का देखने को मिल रहा था। अखिलेश यादव जी खुद अपने हाथ में जातीय जनगणना की ही तख्ती लिए थे। क्या माने, 2024 के लिए सपा इसी मुद्दे को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, जातिवार जनगणना हम लगातार बोलते आए हैं कि जब तक एक एक की गिनती नहीं होगी तब तक ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उस समाज को सम्मान मिल रहा है या उसका वाजिब हक मिल रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि अगर सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी तो वो कैसे उस समाज को वाजिब हक देंगी। तो निस्संदेह जातिवार जनगणना प्रदेश नहीं, देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। एक एक की गिनती कराइए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हो उतनी हिस्सेदारी। एक आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका ये कहना है कि सपा जो जाति जनगणना की बात कर रही है वो पहले अपनी पार्टी के अंदर न्याय करे, क्योंकि उनके यहाँ तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हमेशा सैफई परिवार से ही रहते हैं, पहले तो उससे बाहर आए। और दूसरा, उनका ये आरोप है कि सपा इस मुद्दे को दलितों पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि अपने 2024 में राजनीतिक लाभ के लिए उठा रही है। देखिए, जातिवार जनगणना जब होगी तो उसमें हर किसी की हिस्सेदारी और हर किसी की संख्या निकल के आएगी, और ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये कह देना कि परिवार में देखें या पार्टी में देखें, ये मुद्दा पार्टी परिवार से ऊपर उठ करके देश और प्रदेश के हित में है। तो सबसे पहले इस मुद्दे को उठा करके आगे बात होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्होंने बताया कि ये मुद्दा निश्चित रूप से इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और 2024 में भी एक बड़े मुद्दे के रूप में ये जनता के बीच में लेकर पार्टी जाएगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।